और इसमें मैंने कोई खाद कोई नहीं डाला कोई है। फर्टिलाइजर नहीं, कोई इसमें इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई वही फंगिसाइड नहीं। जीवामृत घन जीवामृत प्राकृतिक तौर पे चलता है भाई। ओके जी, ओके। इसमें कोई बीमारी नहीं आई, अब देखो ये सामने बेड पे 2 लाइनें लगेंगी 2 लाइनें और लगेंगी, कलम से कलम की दूरी 2 फीट रहेगी 2 फीट की रहेगी, और लाइन से लाइन की दूरी लाइन से 1 फीट, लाइन की 1 फीट रहेगी। 1 फीट। तो किसान साथियों, आप ये चीज़ समझ सकते हो तो कैसे नेपियर हम ग्रास लगाते हैं और उसकी कैसे अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आप इसमें वही नेचुरल फार्मिंग के द्वारा इसको आप कर रहे हो, हाँ, नेचुरल फार्मिंग के द्वारा कर रहा हूँ इसमें मैं कोई इसको, यूरिया कोई डीएपी कुछ नहीं। नहीं है, बढ़िया फसल तो आप खड़ी है। किसान साथियों देख भी सकते हैं कितनी जबरदस्त ये नेपियर ग्रास है। तो एकड़ में कितने एक लगाए? किसान का मेरे पास फोन आया था, ओके जी, उसके पपलर सूख रहे थे, ओके जी, तो उसने कहा मेरे पपलर सूख रहे हैं, हाँ आप जी, बताओ आप प्राकृतिक खेती में क्या है। हाँ जी। आपने मका केमिकल तो सारे डाल लिए होंगे, सारे डाल लिए मैंने, कोई तरीका नहीं है सूखने रोकने हाँ, का। डिमक ऐसी चीज़ है जी, खत्म नहीं होती है जल्दी खत्म हो से। गए पेड़े। हाँ, तो मैं कहा इसमें फटकड़ी का पानी डालो, अच्छा जी, फटकड़ी का पानी डाला उसने। ओके जी। उसमें जो है ना, जो ये मेडिसिन का काम करती है फटकड़ी, फटकड़ी का पानी जी, पानी उसको हम कैसे दे सकते हैं जी? इसका प्रोसेस बताओ थोड़ा। और उसमें। किसान साथियों, स्वागत है आपका एसपीएन एग्रोटेक में। किसान साथियों, आज मैं आया हूँ गांव मुंडाखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में, जो कि नेचुरल फार्मिंग के मास्टर ट्रेनर हैं और 2022 से ये नेचुरल फार्मिंग अपने खेत में कर रहे हैं और काफ़ी बेनिफिट ले रहे हैं और अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको भी सेल करते हैं। आज मैं उनसे आपको मिलवाता हूं, जो कि काफ़ी समय से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और ये मास्टर ट्रेनर हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, जो भी हमारे नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो यह वीडियो देख सकते हैं, और जो पॉपुलर फार्मिंग करते हैं, यूकलिप्टिस फार्मिंग भी करते हैं, उनका भी जो ये खाद तैयार करते हैं उनका यूज अपने खेत में कर सकते हैं और अच्छा जो पॉपुलर की ग्रोथ है उसको ले सकते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। तो एक हमारे किसान साथियों को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे पहले तो जी अपना। मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र से 2000 दिसंबर 2022 में मास्टर ट्रेनिंग की है नेचुरल फार्मिंग में। ओके जी, और उसके बाद मैं लगातार से नेचुरल फार्मिंग ही कर रहा हूँ और किसानों को गाइड भी करता हूँ और कैंप भी लगाता हूँ, जिससे कि किसानों का लागत मूल्य घट जाए और हमारी फसल जहर मुक्त, जो यूरिया केमिकल डाल डाल कर हमने उसमें जहर कर दिया है, तो उसमें जो है ना जीवाणुओं की संख्या घट गई है और हमारे खेतों में लाइलाज बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं। इसका एक ही विकल्प है कि हम प्राकृतिक खेती को लें, करना शुरू कर दें। अच्छा जी, ये आपने जो फार्म बनाया हुआ है ये कहाँ पे है? ये मैंने अपने घर पे के पास ही है मेरी ज़मीन, अच्छा जी, अपने घर के साथ ही लगती है, मैंने यहीं पर फार्मिंग अपनी कर रखी है। इसमें 1.25 एकड़ मैंने बाग लगाया हुआ है। बाग में मैंने आलू बुखारा, आड़ू और मौसम्मी, नींबू और साथ में मैं मल्टी क्रॉप के तौर पे हल्दी ले रहा हूँ। हल्दी से मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 2-2.5 लाख रुपए की साल में मेरी हल्दी बिक जाती है। अच्छा जी। अच्छा, आप जैसे आप नींबू का बोला है, जो मैं देख भी रहा था फार्म में आपने उसकी हार्वेस्टिंग की है, हम्म। तो उसको आप सेल भी करते हो? उसको मैं मार्केट में ले जाना पड़ता है, वो तो मार्केट में ले के वहीं पर सेल होता और है। साथ के साथ सेल हो जाता साथ ही होगा? साथ सेल हो जाता है, ऑर्गेनिक के नाम से जब वो कहते हैं तो दुकानदार ले जाते हैं और ग्राहक जो भी एक्चुअल में जल्दी। ऑर्गेनिक है। हाँ जी, एक्चुअल में ऑर्गेनिक है। और ये दूसरा जो हल्दी है, तो इसकी आप प्रोसेसिंग करके आगे सेल करते हो? इसकी मैं हल्दी की प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, इसका प्रोसेसिंग का मैंने तरीका भी दूसरा बदला है। ओके जी, ओके। इसमें जो है ना, आमतौर पर क्या करते हैं लोग, बाजार से हल्दी ले आते हैं। हाँ जी। उसमें क्या होता है, उसमें पाउडर है, उसमें कोई पता नहीं हमने क्या क्या मिक्स कर रहा है, हमें कलर भी मिक्स करते हैं उसमें। हम्म। तो वो एक कैंसर का रूप धारण कर रहा है वो कलर ज़्यादा मिलाने से। ओके जी। दूसरी बात क्या करते हैं लोग, गांठें ले लेते हैं सूखी, हम्म। उनको पिसवा लेते हैं, सोचते हैं कि ये बिल्कुल प्योर है, ओके जी, ओके। परंतु वो भी प्योर नहीं है। ठीक है जी। मैं इसको प्रोसेसिंग करता हूँ, इसको धो कर, ओके जी। फिर इसको जो है ना पूरी तरह धो के सफाई पहले करके तो आप अपने खेत से प्रोडक्शन करते हो अब उसकी और वो। हार्वेस्टिंग करते हो। उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद मैं इसमें उसको, मैंने मशीन बना रखी है धोने की, ओके जी, ओके। उसमें धो लेता हूँ। ओके जब जी। बिल्कुल साफ हो जाएगी उसके बाद मैंने कटिंग की मशीन बनाई है, ओके जी। उसमें छोटे छोटे चिप्स कटेंगे, ठीक है जी। चिप्स काट के उसको धूप में सुखा देता हूँ। और उसमें जो है ना, जो मेडिसिन वैल्यू है पूरी उसके अंदर रहेगी। जब उबाले हमने तो उसके पानी में चली गया मेडिसिन पे, कुछ ओके। उसके जो तेल जो है ना हाँ जी। ऊपर बाम में उड़ गया है, हम्म। तो उसमें मेडिसिन वैल्यू नहीं रहती, कलर कलर रह जाएगा। हम्म। इसलिए मेरी हल्दी
केरल तक, गुजरात में, यूपी में, पंजाब में और हरियाणा में, सारे में जाती है मेरी हल्दी। कुरुक्षेत्र से एक भाई है, वो मेरे पास 1 कुंटल 1.5 2 कुंटल ले जाता है और गाड़ी सेल करता है। ओके जी, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने जो हमारे किसान हैं, ठीक है जी, जो केमिकल फर्टिलाइजर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है जी, क्यों इसको जितना मर्जी हम अपने खेत में डाल लें तो ये बढ़ता ही रहता है। जो इसकी लागत है वो किसान की बढ़ रही है, ठीक है जी, प्रोडक्शन घटती जा रही है, ठीक है ना जी। हाँ तो जी। उसके बारे में आप अपनी नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताइए, आप कैसे खाद तैयार करते हो और कैसे अपने खेत में इसको देते हो? इसमें जो प्राकृतिक खेती में है, मेन रीढ़ की हड्डी है इसमें, हाँ जी, जीवामृत। ओके जी, जीवामृत 200 लीटर पानी लो, हाँ जी, उसमें 10 किलो गोबर, 10 ओके जी, किलो गौमूत्र ओके जी, और उसमें 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन ओके जी, उसमें डालकर, और एक जंगल से मिट्टी लाओ, क्यों जहाँ हमारे यहाँ तो केमिकल डाल डाल के हमने मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु खत्म कर दिए हैं। तो वहाँ से एनारोबिक एरोबिक एरोबिक वहाँ से आएंगे, एनारोबिक इसमें गोबर में होते हैं। ओके जी, दोनों जीवाणु मल्टीप्लाई होके, और इसमें जो है ना, देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम में 300 से 500 तक जीवाणु होते हैं, ओके और जी, वो मल्टीप्लाई होके डबल डबल होते रहते हैं, हर घंटे बाद डबल डबल होके वो असंख्य बन जाते हैं। जैसे कि हमारे आचार्य देवव्रत जी बताते हैं, हाँ जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हाँ में जी, हाँ जी, उनको अंडर में है, और वो महामहिम राज्यपाल गुजरात है इस समय। ठीक है जी, वो प्राकृतिक खेती, उनका एक ही मकसद है कि सभी किसान प्राकृतिक खेती करें और लागत मूल्य घटाएं, जिससे कि किसानों की आत्महत्या करने की संख्या कम हो जाएगी। कम हो जाए। अच्छा, इसको कितने दिन रखना पड़ता है जी हमें? इसको घड़ी नुमा घुमाना है ओके जी, छड़ से, ओके और जी, इसको ढक देना है। उसके बाद ठीक है जी, इसको हर रोज 2 से 3 मिनट घड़ी नुमा सुबह शाम घुमाना है। ओके जी, ये लगभग 1 हफ्ते में तैयार हो जाता 1 हफ्ते में तैयार है। होगा। 1 हफ्ते के बाद इसको आप नाली के द्वारा हुँ, खेत में दे सकते हो, टुपका टुपका जाएगा। ओके जी। 1 ड्रम दे दो, बहुत ठीक रहेगा। आई पानी के साथ देते रहो। अच्छा, ये 2 बैग यूरिया का काम करेगा कम से कम? यूरिया तो इसमें डालने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा, जब ये हम इसको हर पानी पे देना पड़ेगा शुरुआत में, तो उसके बाद इसको कम कर देंगे। अच्छा जी, जैसे जैसे हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बढ़ेगी। हुँ, सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवाणुओं का मेन कार्य पता है क्या है? जो हमारे धरती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, हुँ, पोटास सब कुछ पड़ा है, वो एक किस्म का गांठ के रूप में है। हुँ, उसको हमारे पौधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, सूक्ष्म जीवाणु उसको पौधों को उसको तोड़कर, उसको पौधों की जड़ों के पास ले जाकर उसको भोजन लायक बनाते हैं। जिस तरह की हमारे घर में गृहिणी है, हुँ, रसोई में सब कुछ खाना रखा है, हम ओके जी, ऐसे तो नहीं खा सकते हैं। ठीक है जी, जब उसको गृहिणी पकाएगी हुँ, तभी उसको हम खा सकते हैं। ठीक है जी, यही काम हमारे सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। जी, जी, जी। तो अगला ये किस चीज़ का है जी? ये नीमास्त्र है। ओके जी, इसमें आपने जो है ना 180 लीटर पानी ले लिया है, ओके जी, और इसमें 2 किलो गुड़ डाल दे, 2 किलो गोबर डाला है इसमें, ओके जी, और जो है ना इसमें 10 किलो जो है नीम के पत्ते डाल दिए, अच्छा जी, और 1 मुट्ठी प्राकृतिक जो जंगल से लाई है वो डाल दो, अच्छा और जी। इसको घुमाओ। उसमें भी जो हमने ये जीवामृत में कितना क्वांटिटी लेनी है जी मिट्टी की? मिट्टी की 1 मुट्ठी, 1 मुट्ठी जी, 1 मुट्ठी वो बहुत इनफ है, है जी। उसके ही बहुत है। ओके जी, इसमें भी वो डालना है, उसको घड़ी नुमा घुमाना है। हुँ। लगभग ये 4-5 दिन में तैयार हो जाता है। ये इंसेक्टिसाइड का काम करेगा, ये कीटनाशक का काम करेगा, कीटनाशक का काम करेगा, वो फर्टिलाइज़र का वो काम कर फर्टिलाइजर का काम करेगा, ये कीटनाशक का काम करेगा। ओके जी। अगर हम इसका स्प्रे करना है तो स्प्रे भी कर सकते हैं इसका जी? स्प्रे भी कर सकते हैं, इसका बिल्कुल प्योर छान कर, इसको बिल्कुल प्योर, कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, अच्छा जी, सीधा डायरेक्ट करो। और डायरेक्ट, इसका जो है ना जीवामृत का, ओके जी, इसका कुल हमने 20% तक ही मिला सकते हैं स्प्रे करने में। स्प्रे करने में, स्प्रे करने जीवामृत का में जी। जीवामृत, ओके, ओके, ठीक पहले है जी। छोटा पेड़ है हाँ जी, तो 10% मिलाओ, जब बड़ा ओके, पेड़ हो गया 20% मिलाओ। और 20%, पौधे में जब हमारे बाग है और हुँ, है, जब दोपहर के 12 बजे हो, जितने एरिया में छांव आएगी पौधे की, उतने एरिया में सारे में देना है। ओके जी। उतने दूर तक उसकी जड़ें होती हैं पौधे की। तो हमारा तीसरा ये है जी वेस्ट डिकम्पोज़र। हाँ, ये वेस्ट डिकम्पोजर है। हाँ जी, इसे गाजियाबाद के द्वारा कृष्ण चंद्रा हाँ जी, हाँ जी, जी वहाँ के डायरेक्टर थे, उनके हुँ, दिया हुआ है ये। हाँ जी, इसमें जो है ना 200 लीटर पानी भर लो, और ओके एक जी, शीशी
पहले पहले एक वो शीशी आती है छोटी सी, ये पड़ी है मेरे पास। हाँ जी, दिखा भी दो आप। ये है, ओके जी, ओके। ये इसमें डालनी है हाँ जी, और इसमें 2 किलो गुड़ डालना है ओके जी, और इसको हर रोज घुमाना है। ठीक है एक जी, हफ्ते में तैयार हो जाएगा। इसमें से मल्टीप्लाई होता रहेगा, उसमें जीवाणु संख्या बढ़ जाएगी। ओके जी, एक हफ्ते के बाद इसमें से 180 लीटर खेत में चला दिया, ओके जी। 20 लीटर छोड़ दो, 20 लीटर में दोबारा फिर पानी रख भर दो पूरा, इसका 200 क्या लीटर कर फ़ायदा है जी दिया। खेत में हमारा जी? इसका ये है, जो हमारे खेत में जो फसल के अवशेष हैं हाँ जी, उनको ये जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु, ये कोई भी वेस्ट डिकम्पोजर भी है, गोबर से ही निकाले गए जीवाणु है ये भी। ओके जी, ओके, ओके, ओके। इसकी जैसे पीछे सर्च करके आजकल देखो। आजकल पराली की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो हाँ, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते मैं हैं? अपने खेतों में ही करता हूँ, पानी के साथ दे रहा हूँ मैं, अच्छा जी, और वो जल्द ही डिकम्पोज हो जाएगी डिकम्पोज़ हो जाएगी। और तो उसमें हम कोई फंगस की बीमारी है कि ज्यादातर हमारे पौधों में जो है ना, हुँ, फंगस जड़ों से आती है, हाँ जी, हाँ जी। जड़ों से ही फंगस आती है, ज्यादा पानी के कारण आती है। मैं और दिखाऊंगा आपको, बेड पर क्यों गन्ना भी लगाना है और भी हुँ, लगाना है, वो आपको खेत में दिखाऊंगा मैं। अभी जो फंगस के ज्यादा पानी हमारा नुकसान कर रहा है, हुँ, पानी हुँ। को हमें हिसाब से देना है, बिल्कुल सही तरीके से। ओके जी, ओके। ये चलिए, मेरी व्हाइट जामुन है। ये हमारे मास्टर ट्रेनर हैं जो, इनका एक फॉर्म है, तो इन्होंने अलग-अलग इसमें पौधे लगाए हुए हैं। तो ये बताएँगे किस-किस चीज़ के, ये किस चीज़ का है जी? ये व्हाइट जामुन है ये व्हाइट जामुन है जी। और सीडलेस है, ओके जी, ओके। और जो शुगर वाले आदमी हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट बेस्ट रहती है। और ये तो मैं एक भूल गया था, हाँ जी, घन जीवामृत। ये घन जीवामृत है जी। ये भी एक ये इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। एक किस्म का डाई है हमारे हुँ, खेतों में गिरने के लिए। ओके जी, ओके। इसमें भी हमें 1 क्विंटल गोबर ले लिया ओके जी। ये उसको। कितने दिन का होता है जी? 1 कुंटल जो गोबर लेते हैं वो 15 से 20 दिन का होता है, 1 महीने का होता है, या ताज़ा हम लेते हैं इसमें? ताजा गोबर ले लिया, उसको वो उपले बना लो। ओके जी। उपले बना सकते हैं, उसको ऐसे भी खोल दो, मैं तो ऐसे ही खोल देता हूँ उसको। अच्छा जी। उपले बनाना बहुत ही कष्टदायक है, हाँ पौना जी। हाथ लगाता है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही खोल देता हूँ, वो सूख जाता है। ओके जी। उसके बाद उसको जो है ना, उसको थोड़ी उसकी ब्रिक का रखे, ओके जी। और उसमें जो है ना 1 क्विंटल गोबर में हाँ जी। सूखे उपले हैं, उनमें गौमूत्र मिला देता हूँ, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन और प्राकृतिक मिट्टी। बेसन कितना होता है जी इसमें जी? 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, गुड़, इसको मिक्स करते हैं? इसके ऊपर घेर के मिक्स कर दिया। ओके जी। और इसको मैंने धरती के टच से ही रखा है, ये प्राकृतिक है। ये इसमें नेचुरल है जी किस्म नेचुरल से? है, इससे नीचे जीवाणु आएंगे इसमें, और छाया में है, छाया इसको में। ऑक्सीजन पूरी मिलेगी। ओके जी, ओके, ये ओके। अंदर साइड के अंदर बनाएंगे, उससे बेस्ट रहेगा ये। अगर हम एक शेड में बनाते हैं और एक पेड़ की छाया में बनाते पेड़ हैं, की छाया में और तो नीचे ये में, बेस्ट रहेगा? ये बेस्ट है सबसे। इसमें नीचे से धरती में से जीवाणु आ रहे हैं, ओके जी, ऊपर ओके, से ओके। ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है जी, और ठीक है। इसकी जो है ना, आप 4-5 क्विंटल पहले साल तो आपने डालना पड़ेगा, क्योंकि वो केमिकल पे आदत पड़ गई है फसल को हुँ, डालना। उसके बाद इसको लगभग 2 क्विंटल प्रति फसल डाल दो, और इसकी वैलिडिटी 6 महीने की है। ओके जी। जीवामृत की कुल 1 हफ्ते की है, हुँ, इसकी 6 महीने की वैलिडिटी है। 6 महीने तक हम इसको बोरी में रख के, और रखना है गिल रही है, सूखन नहीं देना है, तभी हुँ। जीवाणु रहेंगे इसमें। ओके जी, ओके। ये नेपियर ग्रास है। इसमें जो है ना, जिस हुँ, तरह हम चेरी बोते हैं, हाँ जी। उसमें जो है ना कुनसुआ बीमारियां लगनी शुरू हो गई हैं। ओके जी, ओके। इसमें कोई बीमारी नहीं आती, कोई किसमें स्प्रे किसी की जरूरत नहीं है। एक हुँ, बार लगाओ और 5 से 6 साल इसको बिना जुताई, बिना कहीं के इसके हार्वेस्टिंग करते रहो। और ये खाने में मीठा है, पशु इसको चाह कर खाते हैं बिल्कुल, और इससे दूध भी बढ़ता है। इस टाइम इसको किसान लगा सकता है, हम्म। ठीक है ना जी? ये सीड के द्वारा लगता है, क्या इसकी कटिंग लगती है? ये थोड़ा हाँ बताइए आप। आप इसको दिसंबर से लेकर ओके जी। और फरवरी तक नहीं लगा सकते, दिसंबर से फरवरी? और सारा साल लगा सकते हैं। ओके सर्दी जी, का मौसम जो है ना, उसमें अंकुरण नहीं होगा इसमें। ओके जी, बाकी और कभी भी लगा सकते हैं। ये 9 महीने हो गए, ओके जी। 9 महीने कभी भी लगा कभी सकते भी हैं, लगा सकते हैं इसको? कभी भी लगा सकते हैं। और इसका लगाने का प्रोसीजर है, हाँ जी, इसकी ये गन्ने की तरह है, हाँ जी। पेड़ से ही बनता है, ये पेड़ से ही कटिंग बनती है पेड़ से इसकी? कटिंग बनती है। और इसके कई कई किसान मैंने देखा है, पेड़ की ये कटिंग करते हैं ना, हाँ जी। बीच बीच में से कटिंग कर देते हैं इसकी ऐसे। ओके जी, ओके। तो इसकी कटिंग कहाँ से इसकी करनी चाहिए? कटिंग एक तो यहाँ से करो, ओके जी, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, यहाँ से करो एक तो कटिंग हाँ इसकी, जी। उसके बाद यहाँ से करो, ओके जी, उसके बाद यहाँ से करो। ओके जी। जितना ऊपर बच गया उसको ऐसे धरती में लगाना भी आसान रहेगा, अच्छा और जी, इतना आप इसको धरती में डाल दो।
जो निचला पार्ट है ये धरती में। ये निचला पार्ट धरती में, ये ऊपर आ जाएगा, ये ओके। इसको सूखने भी नहीं देगा, इसको नमी बना के रखेगा। ओके जी। जिसके हम छोटी छोटी कांटे काटेंगे हाँ सूख जी। जाएगा। इसको लगाने का तरीका मेन वैल्यू ये रखता है। जर्मिनेशन कहाँ से होगा इसका? जर्मिनेशन यहीं से जड़ यहीं चलेगी, से इसमें जर्मिनेशन होगा। यहीं से में जड़ चलेगी ओके जी। और यहीं से इसमें से अंकुरण होगा ना। ये पार्ट इसका जमीन में जाएगा, ये जमीन में जाएगा लगभग 2 इंच। 2 इंच। ये यहाँ से फूट होगी, ये जमीन में होना किसान चाहिए। साथियों इसको यहाँ से कट करना है। हाँ, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसको ये यहाँ यहाँ से से कट करना है। इतना ही नीचे चला जाएगा। ओके जी। ओके, जिससे इसका जर्मिनेशन एक एक आंख सही तरीके से होगी, फूट होगी। और इसको बेडों पे ही लगाना है। ओके जी। कितना इंच का इसका बेड बनाते हैं तो थोड़ा सा ये भी बताइए किसान साथियों को। इसके जो है ना, जिस तरह मैंने बेड बना रखे हैं, हाँ जी। लगभग 3 फुट चौड़ा है, हाँ जी। बीच में नाली आ गई, ओके फिर जी। बेड बना दिया, फिर नाली आ गई, 2-2 लाइनें लगा दी हैं। हाँ जी। उसमें जो है ना, इसमें लगाने से इसमें नमी पहुंचेगी, पानी का अधिक दबाव हमारे पौधे पर नहीं पड़ेगा। ओके जी। तो इसके जो है ना, क्या होता है गन्ने में बताऊंगा मैं आपको आगे जाके। हाँ जी। इसके बारे में सारा हम प्रति एकड़ कितनी कटिंग लगा सकते हैं इसमें? इसकी जो है ना, 2-2 फुट पे एक एक आंख लगानी है इसकी। ओके जी। 2-2 फुट पे एक एक आंख। एक एक आंख। और बेड बनाना है 3 फुट का। 3 फुट का जी। बीच में 1 फुट की जगह छोड़नी है, ओके जी। फिर बेड बना देना है। यानी कि ऐसे एक इसको बेड पे 2 लाइनें लगेंगी 2 लाइनें लगेंगी और कलम से कलम की दूरी 2 फीट रहेगी 2 फीट की रहेगी, और लाइन से लाइन की दूरी लाइन से 1 लाइन की 1 फीट रहेगी। 1 फीट। तो किसान साथियों आप ये चीज़ समझ सकते हो तो कैसे नेपियर हम ग्रास लगाते हैं और उसकी कैसे अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आप इसमें वही नेचुरल फार्मिंग के द्वारा इसको आप कर रहे हो। हाँ, नेचुरल फार्मिंग के द्वारा कर रहा इसमें हूं मैं कोई इसको, यूरिया कोई यूरिया डीएपी कुछ नहीं नहीं है, बढ़िया फसल तो आप खड़ी है। किसान साथियों देख भी सकते हैं कितनी जबरदस्त ये नेपियर ग्रास है और जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं वो कितना अच्छा इनके प्रोडक्शन है। तो 1 एकड़ से कितनी प्रोडक्शन आ जाती है जी? इसकी वजन तो मैंने तोला नहीं है इसका, ओके जी। क्योंकि पशुओं पे डालते हैं हम इसको। आप पशुओं पे बाकी डालते हो। इसकी साल में लगभग 6 बार हार्वेस्टिंग हो जाती है। साल में 6 बार हार्वेस्टिंग हो जाती है। हार्वेस्टिंग हो जाती तो ये तो बहुत अच्छा है जी। है। इसमें बरसीन भी बोने की जरूरत नहीं है, ये यही पूरा चलता पूरा रहता साल है, चलता है पूरा जी। साल चलता है। अच्छा जी, छोटा हो जैसे जाएगा जैसे सर्दियों एक में, बार हम कटिंग लगा देते हैं तो हाँ जी। कितने साल तक चलती है? ये 6-7 साल आराम से चलेगा। ये तो बहुत अच्छा घास है जी। फिर आठ का दोबारा खेत में जुताई करने की कोई भी झंझट नहीं है। कोई भी झंझट नहीं है। बस इसमें क्या करो, कटाई के बाद ये घनजीवामृत डाल दो या वर्मी कंपोस्ट डाल दो, वर्मी कंपोस्ट डाल दो। ओके जी। पूरी तरह से बढ़िया है। बहुत बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। तो किसान साथियों आप देख भी सकते हैं ये कितनी टाइम की इसकी ग्रोथ है जी? जैसे आपने हार्वेस्टिंग किया है ये कितने टाइम की ग्रोथ होगी? ये 1 महीने की है। ये 1 महीने की है जी। तो ये कम से कम है जी 12-13 फुट की हाइट है जिसकी जी 1 महीने के अंदर जी, इतनी तो है। और ज्यादा से ज्यादा हाइट कितनी चली जाती है जिसकी? इसकी हाइट ये जो है ना, हाँ जी। इतनी हाइट हो जाती है इसकी, इसमें हाथी भी लग सकता है। अच्छा जी। इसको जहाँ पर लगता है वो हाथी घास भी कहते हैं इसको, ओके जी। ओके क्योंकि इसमें हाथी भी लुक जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है। वेरी गुड। तो किसान साथियों हम आगे चलते हैं, जो मेन फार्म है मास्टर ट्रेनर का हमारे, तो वो भी हम एक बार देखते हैं क्या क्या हॉर्टिकल्चर फार्म है, तो क्या क्या फल लगाते हैं और वो किसानों को भी सेल करते हैं जिससे कि उनकी सेहत जो है वो है अच्छी रहे। और जो हमारे आजकल जो बीमारी है किसानों, कोई भी हमारा भारत का कोई भी है, कोई भी किसान है, कोई भी मजदूर है, कोई भी मनुष्य है, उसको कम से कम बीमारी लगे तो हमारे जो मास्टर ट्रेनर है वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कितना अच्छा ये फार्म है। तो हम इसकी एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बताइए सर। ये देखो मेरी हल्दी, ये हल्दी है जी, लगभग 8 फुट की ऊंचाई हो रही है इसकी। 8 फुट की। इस पे कोई भी यूरिया नहीं है, कोई भी डीएपी नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हाइट है और कितना अच्छा इनका जो फार्म है। और भारत जी कोई इसमें खरपतवार नहीं डालता मैं, कोई खरपतवार इसमें ना हर्बिसाइड कोई भी यूज नहीं है। कोई खरपतवार जो हम हर्बिसाइड छिड़कते हैं खरपतवार को रोकने के लिए, इसमें कोई भी ऐसा यूज नहीं किया गया है। ये नेचुरल है और हमारे भारत जी खुद की प्रोसेसिंग करके इसको सेल भी कर सकते हैं, सेल भी करते हैं। अगर आपको भी ज़रूरत है नेचुरल हल्दी की, जो जीरो हमारा इंसेक्टिसाइड है, जीरो फंगिसाइड है, जीरो पेस्टिसाइड है, उसको आप ले सकते हो। गांव मुंडाखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। मैं कॉन्टैक्ट नंबर भारत जी का आप अपने डिस्क्रिप्शन में या
यूट्यूब में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी इनसे हल्दी ले सकते हो। तो आगे आपने किस किस चीज़ का फ्रूटिंग की हुई है? अपने घर के यूज के लिए तो मैंने ये सर पपीता है इसमें जी। जो है ना, हाँ जी। अपने घर के यूज के लिए हाँ जी। 41 तरह के फलदार और औषधीय पौधे लगाए हैं। मैं बाजार से कोई भी फल नहीं खरीदता हूँ बिल्कुल भी। ओके जी, ओके, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात 41 है। तरह के हैं मेरे पास। इसमें मैंने सर्पगंधा भी लगाया है, अच्छा जी। क्योंकि इसमें जंगल हो गया है किस्म का। अब तो इसमें जो है ना, हुँ, सांप आते नहीं, हल्दी में कम आते हैं, जो आता है निकल जाता है। ओके जी। बाकी अगर जो सर्पगंधा है, हाँ जी। उसका एक बेनिफिट है, उसकी हाँ जो जी। उसकी महक होती है, हाँ जी। उसको सर्प को मंजूर नहीं है, उससे ओके, दूर भागता है वो। उससे दूर भागता वो है। लगा रखा है मैंने। वो आप और गेंदे हाँ, से भी भागते हैं। अच्छा। और गेंदा जो है ना, हाँ जी। निमिटोड आ जाता है हमारी फसल में, हाँ जी, नीमाटोड आता है जी, काफ़ी काफी आता है। अमरूद में भी काफ़ी आता है जी। हाँ, हर फसल में आ जाता है। हाँ जी। उसके लिए गेंदा सबसे बढ़िया है। जो टच इससे रहेगा से खेत में पानी आएगा, ओके जी। तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा निमिटोड। हुँ, हुँ, हुँ। निमिटोड को रोकेगा। ये मेरा सर्पगंधा है लगाया हुआ। अब इसको गाड़ी प्रोसेसिंग, गाड़ी प्रोग्रेस कर रहा है, गाड़ी बढ़ा रहा हूँ। ओके इससे जी। जो है ना, सर्प नहीं आते, गेंदे से नहीं आते हैं सर्प। आप देख भी सकते हो किसान तुलसी साथियों। भी मैंने लगाई हुई है इसमें, हुँ, तुलसी से भी सर्प नहीं आते हैं। और इसमें मैंने प्राकृतिक खेती करने के लिए आंकड़ा लगाया हुआ है। हाँ जी। आंकड़ा में डाला जाता है, और इसमें मैंने धतूरा भी लगाया हुआ है। ये धतूरा ये है। धतूरा है जी। ये प्राकृतिक खेती में कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल होता है। किसान साथियों, ये इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम करता है। और ये अश्वगंधा भी लगाया हुआ है। काफ़ी अश्वगंधा। अच्छे प्रोग्रेसिव किसान हैं हमारे भारत जी, जो काफ़ी अच्छा इनका इनिशिएटिव है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए। और खुद भी नेचुरल फार्मिंग करते हैं, खुद नेचुरल खाते हैं और दूसरों को भी नेचुरल जो प्राकृतिक है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आगे हम देखते हैं नींबू। ये तो भारत जी कागजी नींबू है। हाँ जी, ये 12 मासी कागजी नींबू है। और देख भी सकते इसकी हैं मैंने कितनी अच्छी। हार्वेस्टिंग की है। ये भी आप सेल देखो, करते हो? ये मैं सेल करता हूँ मार्केट में। ये क्या रुपए किलो चले जाते हैं जी? ये 40 से 50 रुपए किलो वाला वो बिक जाता है बिक जाता है जी मंडी आराम में। से। मंडी तो में बिक काफ़ी जाता है। अच्छे है जी। तो किसान साथियों, आप भी अगर परचेज करना चाहते हो तो हमारे नंबरदार जी से आप ले सकते हो। ये केला है जी आपका जी। ये मैंने केला लगा रखा है। हाँ जी। जो हमारे खेतों में दीमक की बीमारी आती है, हाँ जी। उसमें क्लोरो का इस्तेमाल करते हैं लोग। वो बहुत ही जहरीली है, हुँ, विदेशों में तो बैन भी हो चुकी है, अच्छा जी। तो हमारे देश में चल रही है। हुँ, मैं खेतों में बीच बीच में मैंने केले लगा रखे हैं। ओके जी। जहाँ केला होगा ना, हाँ जी। उसके पास आप लकड़ी डाल के देख लो, अच्छा जी। उसमें दीमक नहीं आएगी। जो दीमक धरती में होगी तो दीमक आएगी। हुँ। दीमक खत्म कर देता है इसके जो है ना। इसके बहुत बेनिफिट है। और अच्छा, जैसे साथ हम में आप केले भी खाएंगे। हमारे पॉपुलर फार्मिंग करते हैं जी, उसमें दीमक सबसे ज़्यादा आती है जी। हाँ जी, ठीक है? उसमें आप केले लगा सकते केले हैं। लगा सकते हैं जी। केले लगा सकते हैं, दीमक नहीं आएगी। तो एकड़ में कितने एक लगाए? किसान का मेरे पास फोन आया था, ओके जी। उसके पपलर सूख रहे थे। ओके जी। तो उसने कहा मेरे पपलर सूख रहे हैं, हाँ आप जी। बताओ, आप प्राकृतिक खेती में क्या है। हाँ जी। आपने मका केमिकल तो सारे डाल लिए होंगे। सारे डाल लिए मैंने, कोई तरीका नहीं है सूखने रोकने हाँ, का। दीमक ऐसी चीज़ है जी, खत्म नहीं होती है जल्दी खत्म हो से। गए पेड्डे। हाँ। तो मैं कहा इसमें फटकड़ी का पानी डालो। अच्छा जी। फटकड़ी का पानी डाला उसने। ओके जी। उसमें जो है ना, जो ये मेडिसिन का काम करती है फटकड़ी, फटकड़ी का पानी जी। पानी। उसको हम कैसे दे सकते हैं जी? इसका प्रोसेस बताओ थोड़ा। उसमें 100 लीटर में आप 2 किलो फटकड़ी डाल लो, ओके जी। और उसको प्रति पौधे में नीचे स्प्रे कर दो। स्प्रे करना है जी। स्प्रे कर दो, ऊपर से पानी दे दो। ओके जी, ओके। हम उसमें उसको सारी पानी के खत्म। साथ भी छोड़ सकते हैं जी? पानी के साथ भी छोड़ सकते हैं उसको। ड्रम से पानी के साथ टुक टुक 100 देना लीटर है। में 2 किलो हम 2 किलो फटकड़ी को मिक्स कर लें मिक्स कर अच्छी लें। तरह के हाँ, तरीके से, और उसके बाद उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। और और उसको उसके अगर हम पानी लगा रहे हैं तो हम पानी के उसको साथ, पानी के साथ भी छोड़ सकते हैं। उससे सब जो है ना, जो कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। जड़ की ही बीमारी होती है ये, जो ओके जी। सूखना होता है बेटा। तो उनकी जो जो प्रॉब्लम। फंगस है वो भी दूर हो जाएगी, हाँ जी। जो कीटाणु है वो भी मर जाएंगे। ये उनकी प्रॉब्लम सोल्व हुई सॉल्व है हो जी? जाएगी, हो ही है उनकी सॉल्व। वेरी गुड जी। अच्छा जी, एक इसमें ना नीला थोत्ता भी बोलते हैं हम। नीलत होता है, बहुत फायदेमंद है इसमें। वो भी एक ऑर्गेनिक है जी? ऑर्गेनिक है, उसको भी यूज कर सकते हैं जी? कर सकते हैं। उसको कैसे यूज कर सकते हैं जी? उसके जो है ना, 1 किलो डालना है 100 लीटर में आपने 100 पानी। लीटर में जी?
और उसको पानी के साथ दे दो। दे दो। गन्ने में डाल सकते हैं उसको, गन्ने में भी डाल सकते हैं जी। चूना साथ में मिला दो, ये इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों का काम दोनों करेगा। होता है, वेरी गुड जी। बहुत फायदा है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे जी हमारे किसानों के, हम इसको ऑर्गेनिक कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं भारत जी, इन्होंने एक सोल्यूशन बताया है। तो किसान साथियों, आप पॉपुलर फार्मिंग में यूकेलिप्टिस में सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड आता है, तो आप फिटकड़ी हमारा नीलत होता, उसको आप यूज कर सकते हो और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हो। ये हमारे भारत जी ने एक पेड़ पॉपुलर का भी लगाया हुआ है और इसकी जो आयु है 1 साल 7 महीने 8 महीने हो चुकी है और आप ग्रोथ भी देख सकते हो। इसके साथ कोई भी गन्ने की बिजाई नहीं है, ये हल्दी के पास खड़ा हुआ है, फिर भी इसकी जो ग्रोथ है वह कम से कम 17-18 इंच हो चुकी है। तो आपने पेड़ ये कब लगाया था जी भारत जी? ये 1 साल लगभग 8-9 महीने को हो गया। ओके जी, ओके। और इसमें मैंने कोई खाद कोई नहीं डाला कोई है। फर्टिलाइजर नहीं, कोई इसमें इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई वही फंगिसाइड। जीवामृत, घन जीवामृत प्राकृतिक तौर पे चलता है। ओके जी, ओके। इसमें कोई बीमारी नहीं आई, अब देखो ये कौन सी इसके, वैरायटी है जी? ये G9 है। G9 है जी, पुरानी वैरायटी है जी। हाँ जी, G9। और पुरानी वैरायटी की भी कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो किसान साथियों, आप भी नेचुरल फार्मिंग से अपने जो पेड़ की ग्रोथ है वह भी बना सकते हो। आप देख भी सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ है।